नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव सिकंदरपुर के जंगल में एक खेत में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में तैयार किए तमंचे और अधबने तमंचे व मस्कर तथा भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण और शिकंजा मिला है। पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे मीरापुर थाने के हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को मीरापुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सीओ जांचट शकील अहमद ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि गाँव सिकंदरपुर के जंगल में एक ईख के खेत में कुछ लोग अवैध देसी तमंचे व बंदूक बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मीरापुर इंस्पेक्टर ने भारी पुलिस फोर्स के साथ सिकंदरपुर के जंगल में बताए गए खेत की घेराबंदी करते हुए छापा मारा तो पुलिस को अवैध तमंचा फैक्ट्री चलती मिली। पुलिस को देखकर तमंचा फैक्ट्री चला रहे हथियार तस्कर ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए मौके से मीरापुर थाने के टॉप 10 अपराधी सिकंदरपुर निवासी अफजाल पुत्र हसन झोजा को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मौके से एक तैयार 12 बोर की देसी बंदूक, 2 315 बोर के तमंचे, 3 315 बोर की मस्कट, भारी संख्या में अधबने तमंचे, 4 देशी तमंचों की नाल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस सहित तमंचे बनाने के उपकरण और शिकंजा मिला है। सीओ जांचट शकील अहमद ने बताया कि तमंचा फैक्ट्री चलाने वाला अफजाल शातिर अपराधी है। वह मीरापुर थाने का हिस्ट्री शीटर होने के साथ साथ टॉप 10 बदमाश भी है। उस पर करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीओ जांचट शकील अहमद ने तमंचा फैक्ट्री पकड़ने वाली टीम में शामिल मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह, एसएसआई जितेंद्र शर्मा, एसआई करण नागर, एसआई नवीन सैनी, एसआई अमरपाल शर्मा आदि को शाबाशी दी। एसएसपी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आज मीरापुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जो है गश्त कर रही थी और चेकिंग कर रही थी। इतने मुखबिर की सूचना से पता चला कि एक व्यक्ति जो है जंगलों में तमंचे की फैक्ट्री जो है बना रहा है, तमंचे बना रहा है। गश्त वाली पुलिस को साथ में लेकर एचएन सिंह ने वहाँ पर दबिश डाली और वहाँ पे जो है भारी मात्रा में असलहे और अधबने असलहे बरामद हुए। अभियुक्त अफजाल, इसके विरुद्ध जो है पता किया, इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया। लगभग इसमें 17 से अधिक मुकदमे इसमें दर्ज है। और ये सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मीरापुर थाने के टॉप 10 अपराधियों में से एक है और ये हिस्ट्री शीटर भी है। और ये लगातार इसकी सूचना मिली थी कि ये फैक्ट्री बना रहा है। आज उसमें बड़ी सफलता मिली। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जा रहा है। सर कितना मुकदमा है इसके ऊपर? 17 मुकदमे। कोई इनाम है सर इसके ऊपर? नहीं, इनाम नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना इलाके के मुबारकपुर गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हवानियत का मामला सामने आया है। जहां बृहस्पतिवार की देर शाम से गांव से लापता हुई 7 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गांव के ही पास जंगलों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच के दौरान गाँव के ही एक आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद मृतक मासूम बच्ची के परिवार ने आरोपी युवक पर रेप के बाद गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाने के साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम पर एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात्रि मंसूरपुर थाना पर मासूम बच्ची के परिजनों ने आकर बच्चे के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के दौरान गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर मासूम बच्चे के शव को जंगलों से बरामद कर लिया गया है। वहीं मासूम बच्ची की गला दबाकर आरोपी ने हत्या की है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना मंसूरपुर में हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है कि कल रात्रि में गांव मुबारकपुर के एक परिवार के कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी 8 वर्ष की बच्ची शाम से गायब है। तत्काल कार्रवाई करते हुए वह परिवार को साथ में लेते हुए गांव में कई लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह सामने आया कि एक व्यक्ति जो कि उस गाँव का ही रहने वाला है, उसके साथ शाम के समय बच्ची को आखिरी बार देखा गया था। उस व्यक्ति को तत्काल पुलिस के द्वारा कस्टडी में लेते हुए उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ करने पर यह सामने आया कि उसके द्वारा बच्ची को गला घोट के मार दिया गया था। उसी की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य सभी विधिक कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट्स आने के बाद आगे की जाएगी।
शामली जनपद के कांधला में एक सप्ताह पूर्व एक छात्र घर से लापता हो गया। लापता छात्र की तलाश में उसका पिता शहर शहर व गांव-गांव तलाश कर रहा है। बेबस पिता बेटी की तलाश में शिकायत पत्र व लापता बेटी का फोटो हाथ में लेकर तलाश कर रहा है, लेकिन लापता बेटी का कोई सुराग नहीं लग पा रहा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही और लापता बेटी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। एक तरफ तो बेबस पिता लापता बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लापता छात्र की बहन भाई की आस में बैठी है और आखिर कब वह अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन को राखी बांध सकेगी। पुलिस के मुताबिक लापता छात्र व उसके पिता के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। पुलिस का कहना है कि लापता छात्र का पिता उस पर पढ़ाई का दबाव बना रहा था, जिसके चलते वह घर से लापता हो गया। पुलिस लापता छात्र के क्लोज फ्रेंड से पता लगा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही छात्र को बरामद कर लिया जाएगा। मनीष है जी, दिन शुक्रवार को 2 बजे 2:30 बजे तक लापता है जी, कुछ पता नहीं सुना। शुक्रवार 24 तारीख था जी, है जी। आज मैं थाने में भी दी, सब कुछ करा, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। हाँ जी, ऑफिस भी गया जी, आज भी गया जी। मैं थाने में चौकी में कल USCO के पास गया था मैं, जो हमारे जो गंगेदू चौकी है, इसने वापसी बुला लिया मुझे। फिर मेरे कहने लगा, फिर मैं जो 2 बजे यहाँ आया कानले में, फिर कहने लगा थाने चले जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही। हाँ जी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ढूंढता फिर रहा जी मैं तो लड़के को। हाँ जी, बाजार में कराने भी घूमता फिर रहा जी, यहाँ भी घूम रहा, कानले में भी घूम रहा जी, भुक्का सीधा अकेला ही घूम रहा जी मैं तो, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। अच्छा जी वो 24 तारीख वाले दिन कान लगाया था एडमिशन में। मैं 24 तारीख 9:30 बजे गया था घर से, और जी जब से नहीं आया वो। आज 8 दिन हो गए। 10वीं में। हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाया जी, कोई भी कार्रवाई नहीं जी, नहीं कुछ भी नहीं पता। जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। तो कुछ भी करने एडमिशन लेने गया था सर अपनी, और बस एडमिशन लेने गया था, जब ना स्कूल में पहुंचा जी, ना ही मैं बैंक में गया जी पैसे निकलवाने। नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ। कोई डांट लगाई हो? नहीं जी, कुछ भी नहीं। दिनांक 27 जुलाई को देशपाल निवासी इस्लामपुर भसौली ने थाना कांधला पर सूचना दी कि उनका 15 वर्षीय पुत्र मनीष 24 जुलाई को घर से एडमिशन लेने के बहाने घर से निकल गया है और वह अभी तक घर पर नहीं पहुंचा है। उनके द्वारा कई जगह ढूंढने का प्रयास किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पुत्र मनीष कक्षा 10 में 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, जिसके लिए उनके द्वारा अपने बच्चे को डांट लगाई गई थी। इससे वह क्षुब्ध होकर कहीं वो चला गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कांधला थाना ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज की एवं टीम लगाकर बच्चे को परिवारजनों के साथ ढूंढने के लिए आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे का पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है। थाना कांधला की एक डेडिकेटेड टीम इस बच्चे के लिए ढूंढने के लिए जगह जगह पर तलाश कर रही है। सहारनपुर के देवबंद नगर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ने तथा आगामी ईद उल अजहा व रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने बाजार में निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी देवबंद राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस व सुरक्षा बलों ने सुरक्षा की दृष्टि से तमाम बाजारों में भ्रमण किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने अस्थायी अतिक्रमण हटवाए जाने के साथ साथ बाजार में सामाजिक दूरी का ध्यान व मास्क न लगाकर रखने वाले ग्राहकों व दुकानदारों का चालान करने के साथ उनको भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत दी। पुलिस प्रशासन ने बाजारों में टांगी गई तमाम पॉलीथीन को भी उतरवाया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी देवबंद राकेश कुमार सिंह ने कहा कि हमने बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाने के साथ ही जो दुकानदार सुरक्षा नियमों, सामाजिक दूरी और मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे थे, उनका चालान करने के साथ साथ 3 दिन के लिए दुकानों को बंद करा दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ईद उल अजहा पर सभी लोग सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अब ऐसा अभियान लगातार चलता रहेगा। आज हम लोगों ने हमारे जो संयुक्त टीम थी, जिसमें यहाँ क्षेत्राधिकारी देवबंद, इंस्पेक्टर देवबंद और जो RRF की जो फोर्स थी, हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक हैं उसका अनुपालन कराने के लिए
हमने चालान काटे। कुछ जो दुकानें थी जो वायलेट कर रही थी, जो उसका उल्लंघन कर रही थी मानकों का, उनको भी अगले 3 दिनों के लिए बंद कराया गया है। और जो लोग अस्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं उनको भी हिदायत दे दी गई है। कुछ लोग जिन्होंने रास्ते को पॉलीथीन वर्क से पाट रखा था उसको भी हटाया गया है और ये कार्रवाई जो निरंतर जारी रहेगी। ये बकरीद को लेकर जो लोगों से अमन चैन शांति व्यवस्था इसकी अपेक्षा की गई कि अब अपने सौहार्द के साथ और जो भी हमारे शासन के गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है बकरीद को मनाएं। ये सबसे अपील की गई, अपेक्षा की गई। सहारनपुर के देवबंद में भाजपा सहारनपुर के नगर महामंत्री शीतल बिश्नोई के द्वारा ब्राह्मण समाज को दिहाड़ी मजदूर बताए जाने से ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त हो गया है। शीतल बिश्नोई के बयान थे आहत राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित कौशिक ने अपने साथियों के साथ सहारनपुर के विश्वकर्मा चौक पर प्रदर्शन करते हुए शीतल बिश्नोई के विरुद्ध पार्टी स्तर पर कार्रवाई की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके शासन में लगातार ब्राह्मणों पर हमले तथा उनकी हत्या की जा रही है। जिसने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री शीतल बिश्नोई, जिसका नाम शीतल है लेकिन समाज में असामाजिक तत्व वाला काम कर रहा है, शीतल बिश्नोई, मेरा सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष से निवेदन है और प्रार्थना है उसे पद से निष्कासित किया जाए। अगर 2 दिन के अंदर पद से निष्कासित नहीं किया जाता, सोमवार को ब्राह्मण समाज सभी वरिष्ठ जनों को साथ लेकर एक बड़ी महापंचायत करेगा। अभी रात दैनिक प्रसिद्ध के फेसबुक आईडी पे भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री शीतल बिश्नोई उन्होंने एक कमेंट किया कि आपको फेसबुक पे ब्राह्मणों के लिए लिखने के लिए या समाज में जो आप ब्राह्मण समाज के लिए काम कर रहे हैं वो सब कुछ करने के लिए आपको कितने पैसे दिहाड़ी मिलती है। तो इस टिप्पणी से, इस अभद्र टिप्पणी से ब्राह्मण समाज के युवाओं में रोष है और हम पार्टी नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से इस चीज़ की मांग करते हैं कि ऐसे नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगे पड़े हैं, इन लोगों को तुरंत जो है पद से निष्कासित करा जा, पार्टी से बाहर करा जा। इससे कम हमारी कोई मांग नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऐसा नहीं उठता तो ब्राह्मण समाज जो है 2 दिन के बाद फिर जो उसे उचित लगेगा वो करेगा और हम अपने वरिष्ठ जनों को लेकर बैठक करेंगे बाकायदा और इसमें जो है एक बड़ी महापंचायत बुलावेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी उतरेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम इस चीज का विरोध दर्ज कराएंगे। और हमारी मांग ये है कि तुरंत ऐसे नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बर्खास्त किया जाए। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप कर सनसनी फैला दी है। आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अपने मोबाइल में कैद कर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घटना बीती 19 जुलाई को उस समय की है जब पीड़िता छात्रा घर के बाहर किसी काम से गई थी। उसी दौरान 5 युवकों ने पीड़िता को खेत में खींच लिया और जहाँ 3 युवकों ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की सामूहिक घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने घटना की अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में भी कैद कर ली और पीड़िता को जान से मारने के साथ वीडियो को वायरल करने की धमकी दी थी, जिस कारण पीड़िता ने अपने परिजनों से मामले को छिपाए रखा। लेकिन अचानक पीड़ित छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर जब घर वालों ने सख्ती से सारी बात जाननी चाहिए तो पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई। इसी दौरान आरोपियों ने गैंगरेप की वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पे पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत 3 नामजद आरोपी गौरव, अंशुल, अनुज और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। बीती शाम थाना भोपा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया। तत्काल FIR दर्ज करते हुए पीड़िता का कथन अंकित किया गया और अभियुक्तों की तलाश की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी शेष 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।
मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में धमात पुल पर मिट्टी से भरे डंपर की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां दोनों को नाजुक हालत में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। गांव हरिनगर निवासी 25 वर्षीय अमजद पुत्र मुमतियाज और नवाज पुत्र अलीजान घर से सामान की खरीदारी करने पुरकाजी आए थे और वापस में शाम के समय जैसे ही बाइक पर लौट रहे थे कि गाँव गोधना से मिट्टी से भरकर चले डंपर ने धमात पुल से आगे मोड़ पर बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद डंपर बाइक के ऊपर ही पलट गया, जिस कारण अमजद और नवाब दोनों मिट्टी के नीचे दब गए। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने मुश्किल से दोनों को मिट्टी से बाहर निकाला, जहां पर मौजूद लोगों ने पत्रकारों को बताया कि डंपर की रफ्तार 100 से ज्यादा थी और डंपर टक्कर मारते ही इनके ऊपर ही पलट गया। टक्कर लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल को पुरकाजी CHC में भर्ती कराया, जहाँ से दोनों को गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। देश में मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाया गया 3 तलाक का कानून और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए वरदान साबित होता नजर आ रहा है। शनिवार 1 अगस्त को 3 तलाक के कानून को बने 1 साल होने जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में मुस्लिम महिलाएं हाथों में बैनर लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती नजर आई। इन मुस्लिम महिलाओं की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 तलाक पर बनाए गए कानून के लिए वह उनका धन्यवाद करती है, क्योंकि इस कानून के बनने के बाद 1 साल में बहुत सी मुस्लिम लड़कियों का घर बच चुका है। आपको बता दें कि जिस बैनर को हाथों में लेकर ये महिलाएं कलेक्ट्रेट में पहुंची थी, उस पर लिखा था कि 3 तलाक बिल फिर जीता मोदी ने दिल। इन महिलाओं ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री समर गजनी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद का एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। पिछले साल 2019 में जो 3 तलाक का वो बना था कानून, उसको आज 1 साल हो चुके हैं। उस सिलसिले में हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। किस तरह का धन्यवाद देना चाह रहे हैं? हम धन्यवाद ये देना चाह रहे हैं कि ये 3 तलाक जो बिल बनाया है मोदी जी ने, मुसलमानों के हक में अच्छा बनाया है। तो इससे महिला को किस तरह का इंसाफ मिला है? महिलाओं को इससे सही इंसाफ मिला है, ताकि जो गरीब लड़कियां हैं उन्हें उनके ससुराल वाले तलाक ना दे सकें, और अगर तलाक दें तो उन्हें 3 साल की सज़ा मिलेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड कार्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट रामफल 34 साल की अपनी सरकारी नौकरी के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर ब्लॉक में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार व समस्त स्टाफ द्वारा फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लेखाकार रामफल ने अपने कार्यकाल में उल्लेखनीय सेवा व कार्य किए हैं तथा उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान लोगों के प्राथमिकता से कार्य किए हैं। उन्होंने प्रत्येक सरकारी कार्य को अपनी नौकरी के दौरान बखूबी से अंजाम दिया तथा उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से अपनी नौकरी की है। इस अवसर पर लेखाकार ने करीब 34 साल तक सरकारी नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने सच्ची लगन से मेहनत से कार्य किया तथा आज रिटायर होने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह रिटायर होने के बाद भी प्रदेश व प्रदेश के हित में कार्य करते रहेंगे। वह समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इस अवसर पर ADO ISB राजेंद्र कुमार, ADO पंचायत राजेंद्र कुमार, सचिव अनंगपाल चौधरी, पुष्पेंद्र बालियान, प्रवीण, विक्रांत चौधरी, नीरज शर्मा, सुरेंद्र, मोहित, कुलदीप, गौरव बालियान, मोहसिन, खुर्शीद, आशु रानी, निरंकार त्यागी, तहसीन, सुमित, कमरपाल प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। माहौल है, थोड़ा महसूस वो तो हो ही है, अब कम थोड़ा सा कम महसूस हो रही थोड़ा। अच्छा, आपको काम करना कैसा लगा इस विभाग में? काम करना बहुत अच्छा लगा। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव रोनी हरजीपुर में नहर वाले रास्ते पर धार्मिक स्थल पर शराब का ठेका खुलने की सूचना पर भर्तियों की तैयारी कर रहे 2 गांव के दर्जनों युवाओं ने भाकियू तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के पास पहुंचकर ठेका हटवाने की गुहार लगाई। भाकियू तहसील अध्यक्ष ने आला अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर ठेके को हटवाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। शराब का ठेका न हटने पर भाकियू नेताओं के नेतृत्व में युवाओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर जनपद के इस विकास खंड चरथावल के गाँव रोनी हरजीपुर में नहर वाले रास्ते पर गाँव
रोनी हरिजीपुर व मगनपुर के सैकड़ों युवा भर्ती की तैयारी करते हैं। आज दिन निकलते ही दर्जनों युवा प्रशांत ठाकुर, बारू पवार, अंकित पवार, विशाल, शेखर, निशांत, अरुण, रवि, नितिन आदि युवाओं ने भाकियू तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के पास पहुंचे और बताया कि नहर वाले रास्ते पर शराब का ठेका प्रशासन द्वारा खुलवाया जा रहा है। जिस जगह शराब का ठेका है वहाँ धार्मिक स्थल भी है और यहाँ से 2 गाँव के सैकड़ों युवा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। शराब का ठेका खुलने से युवा शराब की लत में पड़ सकते हैं, इसलिए शराब के ठेके को यहाँ से हटवाया जाए या किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। इस पर तुरंत भाकियू नेता विकास शर्मा ने दूरभाष पर अधिकारी से वार्ता करते हुए ठेके को हटवाने की मांग की। साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही शराब का ठेका यहाँ से नहीं हटाया गया तो युवाओं के नेतृत्व में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। ये हमारे गांव रोनी हरजीपुर में एक शराब का ठेका खुला है और ठेका भी ऐसी जगह खुल गया कि जहां पर हमारे गांव के मंगनपुर के और रोनी हरजीपुर के तमाम युवा साथी अपने कैरियर के लिए, अपनी नौकरियों के लिए रेस लगा रहे। करीब 150 से 200 बच्चे हैं जो नहर वाले रास्ते पे रेस लगाते हैं और वहीं पर ठेका खुल गया। पास में मंदिर है हमारा, वहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी जो है पूजा अर्चना के लिए जहाँ हमने आला अधिकारियों को अवगत करा दिया फोन पर कि इसे ठेकों को यहाँ से इसकी जगह बदली जा, इस ठेके को कहीं दूसरे रास्ते पर लगाया जा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर रेस लगा रहे शाम के टाइम पे जो रेस लगा रहे, शाम के टाइम वही तो टाइम होगा इनका रेस लगाने का, यही टाइम होगा वहाँ शराब खरीदने वाला और पीने वाला होगा। इन बच्चों के साथ वहाँ झगड़ा होगा, ये बच्चे भी वहाँ, हमारे बच्चे वहाँ बिगड़ सकते हैं। युवा वर्ग है, ऐसा ना हो कि अपने नौकरी की बजाय दारू की लत पर लग जा। तो हमारे डीएम महोदय से रिक्वेस्ट है कि इस ठेके को यहाँ से हटा जा और इसे किसी अन्य स्थान पर लगाया जा। ईद और रक्षाबंधन के त्योहार के समय सुबह से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीरापुर की कनेक्टिविटी गायब होने के कारण ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर का है, जहां कस्बे के पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दोपहर 1 बजे से बैंक का मुख्य गेट बंद करते हुए उस समय ताला लगाकर नेटवर्क न होने के कारण कार्य बंद होने का नोटिस पकड़ दिया, जिससे बैंक के ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि आने वाले 3 दिनों में बैंक शनिवार, रविवार और लॉकडाउन का साप्ताहिक अवकाश होने तथा सोमवार को रक्षाबंधन होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि इसी बीच ईद व रक्षाबंधन का त्योहार भी है, जिसकी खरीदारी के लिए ग्राहक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए सुबह से ही बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। किंतु बैंक कर्मचारियों के द्वारा नोटिस व मुख्य गेट पर ताला लगाने के कारण बैंक के बाहर से ही निराश होकर वापस लौट रहे हैं, जिस कारण बैंक के ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सहारनपुर के गंगोह में त्योहारों को लेकर गंगोह थाना कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार मीणा द्वारा थाना गंगोह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई एवं पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। अपनी टीम के नेतृत्व में पुलिस जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया, जबकि बकरीद त्योहार की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने की अपील लोगों से की। अमरोहा के हसनपुर में कोरोना संक्रमित के परिवार एवं संपर्क में आए 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि नगर के मोहल्ला निवासी 3 दिन पूर्व अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनके परिवार एवं संपर्क में आए 2 मासूम 2 महिलाओं सहित 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिसकी पुष्टि करते हुए CHC चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमित भरू ने बताया कि शुक्रवार को रैपिड किट से कोरोना संक्रमित के परिवार एवं संपर्क में आए लोगों की कोरोना जाँच की गयी थी, जिसमें 2 बच्चों 2 महिलाओं सहित 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अमरोहा के हसनपुर में किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए सक्रिय समिति बनाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्रीय गांव हरियाणा में विजयपाल की बैठक पर विचार व्यक्त किए गए, जिसमें मांग करते हुए कहा गया कि किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए सक्रिय एवं जागरूक ग्राम समिति होनी चाहिए। अन्नदाता किसान पर जनता का पेट भरने की जिम्मेदारी होती है। जैविक खेती को अपनाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा संभव है। स्वदेशी सामग्री के प्रयोग से देश एवं जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रक्षाबंधन के त्योहार पर माता बहनों से चीनी राखियों का बहिष्कार करने की अपील भी की गई। भारतीय किसान संघ का जनपद अमरोहा में एक अभियान चला हुआ है, उसे ग्राम संपर्क अभियान का नाम दिया गया। ग्राम संपर्क अभियान के तहत ग्राम हरियाणा में एक बैठक हुई है
यहाँ पे 2-3 विषयों पे गहन विचार विमर्श हुआ है। सबसे पहला विषय है गांव में जो किसानों का उत्पीड़न या किसान भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए एक जागरूक और एक सक्रिय ग्राम समिति की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्राम समिति का निर्माण किया गया है। बाबूराम सैनी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा किसानों को जैविक कृषि अपनाने पर जोर दिया गया है। अपील की गई है उनसे कि जैविक कृषि अपनाएं और जनता का स्वास्थ्य बचाएं। इसके अलावा स्वदेशी के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चला हुआ है। उसके तहत भी यहाँ पर स्वदेशी सामग्री प्रयोग करने की अपील की गई है और चाइनीज जो सामान है उसका संपूर्ण बहिष्कार करने का आग्रह किया गया है। माताओं बहनों से आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर चाइनीज राखियों का प्रयोग न करने की अपील की गई है। कहा गया है कि हम अगर चाइनीज राखियाँ खरीदेंगे, चाइनीज सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है सामान का पैसा चीन में पहुंचेगा, उसकी आमदनी चीन को होगी, वो चीन के खजाने में पैसा पहुंचेगा और चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के चलते भारत की सीमाओं पर आज़ादी के समय से ही समय समय पर अतिक्रमण करता आ रहा है, वो उस पैसे से हथियार भी खरीद सकता है, गोली बारूद भी खरीद सकता है। और जो हमारे सैनिक भाई सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, हो सकता है उस गोली और उस बंदूक का प्रयोग वो उनके खिलाफ करे, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमारे 20 सैनिक भाई सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। तो इसलिए सबसे अपील की जाती है कि चाइनीज सामान कभी प्रयोग ना करें। माताएं बहनें किसी भी कीमत पर चाइनीज राखियां भाइयों के ना बांधें। अमरोहा के हसनपुर में त्योहारों के मद्देनजर बाजार में भीड़ भाड़ के चलते काफी जाम की समस्या बनी रही, जहां पर खरीदार भी परेशान दिखाई दिए। नगर के मेन बाजार में रक्षाबंधन एवं ईद उल अजहा के मौके पर खरीदारी करने के लिए भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते बाजार में जाम लग गया तथा साथ ही घंटों खरीदार परेशान रहे। जबकि बाजार में भारी भीड़ जमा होने से सोशल डिस्टेंसिंग धड़ाम हो गई। साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम को देखते हुए एक भी संक्रमित मरीज मिला तो नगर में संक्रमित की संख्या संभाली नहीं जा सकती। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बाजार में कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। अमरोहा के हसनपुर में कैंटर की टक्कर से वृद्ध घायल हो गया। राहगीरों ने उसे सीएससी में भर्ती कराया। आपको बता दें कि नगर की नवीन मंडी स्थल के नजदीक हसनपुर दिशा में जा रही कैंटर ने सड़क पर एक साइड में चल रहे वृद्ध शेषराम पुत्र कलवा को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कैंटर टक्कर मारकर फरार हो गया। लेकिन नगर को आ रहे क्षेत्र के गाँव डोमखेड़ा निवासी प्रशांत कुमार एवं उसके दोस्तों ने बुजुर्ग शेषराम को उठाकर मयूरी से नगर के सीएससी केंद्र में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल की। साथ ही खबर लिखे जाने तक वृद्ध का नगर के सीएससी में उपचार चल रहा था। सर, हम अपने गाँव से आ रहे थे हसनपुर को मार्केट को कपड़े खरीदने के लिए। देखा तो बना फलों में इनों का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, हाईवे पे पड़े थे। फिर हमने ये साइड को करे और उनके मुंह में पानी गिरा। 100 नंबर को फ़ोन करा। फिर 100 नंबर वाले बोले इन्हें अस्पताल लेके जाओ। ये वैसे अननोन है, हम तो जानते नहीं कौन है। वैसे लोग बताए थे उधमपुर के आने वाले हैं और हम इन्हें अस्पताल ले आए। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुझेड़ा में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए प्रशासन की सफाई और कूड़ा उठाए जाने की मांग की। जहां पर एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं सरकार के इन दावों की कुछ ग्राम प्रधान खुलकर धज्जा उड़ा रहे हैं। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव मुझेड़ा सादात के रहने वाले अब्दुल्ला बै बुंदू ने बताया कि गाँव मुझेड़ा से जो रास्ता HP गैस एजेंसी से होकर बिजनौर बाईपास की ओर जाता है, उस रास्ते पर लगभग 3 वर्षों से गाँव की गंदगी व कूड़ा डाला जा रहा है, जिसमें हर समय गंदगी और बदबू फैली रहती है, जिसके कारण न सिर्फ वहां से निकलने वाले ग्रामीणों का बल्कि वहां रहने वाली बस्ती के ग्रामीणों का भी जीना दुभर हो चुका है। समस्या ये है जी, और गंदगी बढ़ी है यहाँ से बहुत ज्यादा।
हम किसी को रोकते हैं तो हमारी साथ लड़ने को तैयार हो जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें अब जैसी बारिश हो रही, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं बच्चों को, हमें सब कुछ बीमारी होने का खतरा है इससे। हमने लोगों से, प्रधान से भी शिकायत लगा ली, जो और कोई अधिकारी आया उससे भी सिफारिश कर ली, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। प्रधान जी का आश्वासन देते हैं? प्रधान जी को कहते हैं उठवा दो। ये कितने दिन से पड़ा हुआ है? लगभग कई साल से पड़ा जी। ईद उल अजहा व रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर सीओ व इंस्पेक्टर ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से प्रेम व सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। शुक्रवार को सीओ चांसठ शकील अहमद और इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने ईद उल अजहा और रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स और डायल 112 की गाड़ियों को साथ लेकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाने से शुरू होकर जामा मस्जिद, सरायवाला, मुख्य बाजार, सराफा बाजार, पड़ाव चौक, मोहल्ला कमलियान, बस स्टैंड से होते हुए थाने पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान सीओ जानसठ ने लोगों से ईद उल अजहा व रक्षाबंधन के पर्व को सौहार्दपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की तथा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर कस्बे के मोंटी तिराहे के निकट से एक युवक को 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की सुबह मीरापुर पुलिस को सूचना मिली कि मोंटी तिराहे के समीप एक युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के तमंचे और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में युवक ने अपना नाम दिलशाद उर्फ मदन पुत्र अयूब निवासी मोहल्ला महमूद नगर थाना सिविल लाइंस बताया। सहारनपुर के गागालेडी में पुलिस द्वारा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना प्रभारी भानु प्रताप यादव ने मैं फोर्स के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया और गश्त करते हुए आगामी त्योहारों व कोरोना वायरस को देखते हुए थाना अध्यक्ष गागालेडी द्वारा कारोबारियों व आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग व आने वाले त्योहारों को घर पर ही मनाने की अपील की और बाजार में ज्यादा भीड़ इकट्ठा न करने और घरों पर ही त्योहार मनाने की हिदायत दी। कोरोना महामारी की भेंट चढ़े धार्मिक उत्सव। देश में कोरोना महामारी के चलते किसी भी धर्म का त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर जिले की किसी भी ईदगाह में इस बार ईद उल अजहा की नमाज नहीं होगी। आगामी त्योहार ईद उल अजहा जो भारत देश में 1 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कस्बा शाहपुर के गाँव सोरम में ईदगाह के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बताया कि मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा कस्बे में कल एक मीटिंग की गई थी, जिसमें एसपी नेपाल सिंह और थाना अध्यक्ष शाहपुर धर्मेंद्र सिंह ने बताया था कि आगामी सभी त्योहारों को अपने घर पर रहकर ही मनाएंगे, साफ सफाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सोरम ग्राम वासियों का कहना है कि हम शासन प्रशासन के द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे और आगामी उत्सव को अपने घर पर ही रहकर मनाएंगे। पिछली ईद पे तो कुछ नहीं हो पाया था। अब्दुल जब्बार साहब कल सीओ साहब ने और एसपी दिया साहब ने शाहपुर के अंदर एक मीटिंग ली थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो यहाँ मीटिंग हुई उसमें मैं तो नहीं पहुँच पाया क्योंकि मैं दिल्ली में था। कुछ लोग यहाँ से चंद हजरात गांव से गए थे, चुनिंदा जो मौजूद लोग थे, उन्होंने मीटिंग की तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देखो पहले मुजफ्फरनगर में भी मीटिंग हुई है, डीएम साहब ने मीटिंग की और उधर से भी गाइडलाइन की है, सीएम साहब ने गाइडलाइन दी है, तो उन्हीं को देखते हुए हमें अपने त्यौहार मनाने हैं। और सामूहिक नमाज के लिए उन्होंने मना किया है कि ईद जैसे ईद उल फितर पे नमाज नहीं हुई थी, अपने घरों में ही नमाज पढ़ी थी लोगों ने और मस्जिद में सिर्फ 5 ही आदमी नमाज पढ़ने के लिए बोला था। अब ईद उल अजहा पे भी यही गाइडलाइन है, ऐसे ही 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे वहाँ पे मस्जिदों में और बाकी सब अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। और साफ़ सफाई के लिए उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें और त्यौहार जो है भीड़ ना होने दें और मास्क वगैरह का ध्यान रखें। कुर्बानी को लेकर लोगों के लिए क्या जागरूकता है? कुर्बानी को लेके लोग जो पुलिस की हमारे एसपी साहब की भी गाइडलाइन है और डीएम साहब की भी और सीएम साहब की भी जो गाइडलाइन है, उन्हीं के अंतर्गत सब लोग कुर्बानी मनाने को खुश हैं कि जो पुलिस प्रशासन और जो ऊपर से गाइडलाइन हुई है वो हम लोगों की रक्षा के लिए ही हुई है और हमारा ही उसमें फ़ायदा है, इसलिए सब लोग खुश हैं और सब लोग खुशी खुशी जैसे गाइडलाइन दी है सीएम साहब ने, ऐसे ही सब
त्यौहार मनाने को खुश हैं लोग। सोरम की जो ईदगाह हैं, क्या इस बार इसमें नमाज होगी? नहीं, सोरम की ऐतिहासिक ईदगाह है, बहुत पुरानी ईदगाह है और तकरीबन हम भी इसमें 30-35 साल से तो नमाज़ पढ़ी रहे हैं, 40 साल से तकरीबन। पिछली बार ईद उल फितर पे भी यहाँ नमाज नहीं हुई थी और अब ईद उल अज़हा पे भी यहाँ पे कोई नमाज नहीं होगी, तो सब लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद में सिर्फ 5 आदमी। इसलिए देखो यहाँ पे साफ़ सफाई का भी बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा उग गई है, इसलिए कोई साफ़ सफाई या कोई इंतज़ाम नहीं किया। नहीं तो यहाँ पे हर साल बहुत अच्छा इंतज़ाम करते थे हम, पानी वगैरह का, सफ़ो वगैरह का और माइक वगैरह का, सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम होता था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।